स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आप स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन देखें। स्कर्दू पब्लिक उतर रही है, बस के ज़रिए से आई है पब्लिक यहाँ। और ये पहाड़, ये सारी चीज़ें, बेहतरीन मंज़र। और पहली दफ़ा हमने स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर क़दम रखा है। आप ये इसका समझ लिए एयरपोर्ट की ये बिल्डिंग है और बस वहाँ से लेकर आ रही है सवारियों को और रनवे इससे भी आगे की तरफ है। ये हमें बस छोड़कर वापस जा रही है अगर मज़ीद सवारियाँ हुई तो उनको लेने के लिए, और ये दूसरी सवारी को लेके बस आ रही है। ये आपका भाई इंटरनेशनल स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अंदर दाखिल हो रहा है और ये मैं लाउंज के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। मेरा ख़्याल है कोई मैयत भी आई है इसलिए रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सारा सिलसिला है। यहाँ हमारा सामान आएगा, सामान के अंदर उसने हमसे ज़बरदस्ती ले लिया था कि आप लेके सुकून से जाओ, जहाज़ में क्या ज़रूरत है। बात तो सही है। सारा सामान उसने हमसे ले लिया था। अब हम इंतज़ार करेंगे जब हमारा सामान आएगा तो हम यहाँ से सामान के इंतज़ार में बैठेंगे। ये मैं कोने में आके बैठ गया हूँ और अब जब चलेगा, विज़िटिंग एरिया है, पब्लिक आ रही है सारी यहाँ पर, वहाँ से ये सब घुसेगी। अब ये सब इंतज़ार करेगी। ये आपका शंग्रीला रिज़ॉर्ट स्कर्दू का लगा हुआ है। देखें अब हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, मज़ीद सामान लेके किधर निकलते हैं, फिर अगला आपको बताएंगे। पब्लिक अभी तक अपने सामान के लिए खड़ी हुई है। वो सामने आपको मुफ्ती साहब खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे हमारे, जिनके साथ हम आए हैं, और वो अब्दुल्ला भी खड़ा हुआ है जिनके साथ हम आए हैं। और हम अपना सामान हमें मिल चुका है, हम अपना सामान लेकर आ गए हैं। पब्लिक अभी खड़ी इंतज़ार कर रही है, मैं अपना सामान लेकर आ गया हूँ। ये भी एक शख्सियत खड़े हुए हैं, ताला साहब के साथ गपशप लगा रहे हैं। नाम नहीं बताऊंगा, जो जानते हैं वो पहचान लें, जो नहीं जानते, ये कारी साहब नज़र आ रहे हैं हमारे। कारी साहब को सारी दुनिया जानती है। पब्लिक पहुंच गई है माशाल्लाह, निकल रहे हैं साथी। बहुत छोटा सा जो है वो एयरपोर्ट है, बहुत लेकिन मज़ेदार है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जहाज़ की चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छा खूबसूरत बना है, पसंद आया है, बहुत मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हुसैन? खैरियत? ठीक ठाक, अल्लाह का कर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी टीम जा रही है, साथी आए मौलवी हुसैन साहब लेने के लिए, ये साथी भी हमें लेने के लिए आए हैं। ये हमारी पूरी टीम जा रही है, 6-7 बंदों की। बंदा भी इस टीम का हिस्सा है। आप बंदे को भी जगह जगह देखेंगे और हम टीम को भी दिखाते रहेंगे। गाड़ी आई है जी, इस गाड़ी के अंदर साथी बैठ रहे हैं। ये अब्दुल्ला जो है वो गाड़ी लेकर आ रहा है, हम जो है वो अब्दुल्ला के साथ इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे। ताला साहब कह रहे हैं मैं भी आप ही के साथ बैठूंगा, तो हम लोग जो है वो इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे। अगली बातें फिर हम बाद में करेंगे गाड़ी के अंदर बैठकर। फिलहाल इतना आप समझ लो बस कि हम अब्दुल्ला के साथ बैठ रहे हैं। ओके। ये जी राउंड अबाउट वहाँ से भी रोड आ रही है और ये जो है हम छोटे इलाके में पहुँच गए हैं। नहीं 1 घंटा मिल जाएगा हमें अगर हम कचूरा चले जाते हैं। नहीं कचूरा जाना, वो कचूरा गाड़ी उतार के पैदल चलने में भी जाने क्या 10-15 मिनट लगते हैं। फिर आप कश्ती में बैठे कचूरा को तो दिन में ही अगर देखा जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा,
असल तो वहाँ कुछ वक्त गुजारना है, जी सिर्फ देख कर थोड़ी आना है। शंग्रीला मशहूर ज़माना इस करदू का शंग्रीला होटल। होटल है चारों तरफ, एक झील सी है। मेरा ख्याल है पार्किंग यहीं होगी, उसके बाद पैदल शैदल जाना है। आपका भाई इस वक्त शंग्रीला होटल के अंदर दाखिल हो चुका है और ये मैं आपको उसके फ़िलहाल नज़ारे दिखाता हूँ। ये पहाड़ी सिलसिला है, इसके दरमियान ये बना हुआ है, सारे दरख्त जंगल, और यहाँ पर जो है वो पार्किंग है। इसके बाद जहाँ भी जाना होगा वो पैदल ही जाना होगा। तो ये साथी तैयारी कर रहे हैं अपनी, सर्दी वर्दी उनको ना लग जाए, तो वो चीज़ें निकाल रहे हैं, शॉल वॉल वगैरह उसकी सेटिंग कर रहे हैं सारे। उसके बाद फिर ये आगे झील पे जाने का इन लोगों का मूड है कि झील पे जाएंगे। आपके भाई ने इस वक्त जो है वो वेस्ट कोट पहनी हुई है सिर्फ, तो इंशाल्लाह इसी से गुजारा करेगा। और वो सामने बर्फ़ दिखाऊं आपको पहाड़ के ऊपर, ये देखें, ये पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, यहाँ पर इब्तदाई बर्फ़। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको दिखानी है ताकि आप भी यहाँ के मौसम का फुल लुत्फ़ उठा सकें। तो बस अभी हम भी निकलेंगे अंदर, ये साथी आते हैं तैयार होकर। ये आपका भाई शंग्रीला के अंदर दाखिल हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और शंग्रीला बहुत मशहूर है, सुना है ऐसा हमने। जो लोग शंग्रीला को जानते होंगे उनको पता होगा। मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखा रहा हूँ, ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल सकता, आगे नहीं बोल सकता कि आगे कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से मुझे खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी। तो जो कुछ बोल रहा हूँ बस यहीं बोल रहा हूँ, बाकी आगे दिखाऊँगा सिर्फ। ये देखना शुरू करें, ये खूबसूरती देखें आप पहले। हालांकि ये अक्टूबर का महीना है, लेकिन इसके फूल आप देखें कि अभी तक माशाअल्लाह कैसे तरोताज़ा खूबसूरत। और ये फिर आप इनके इमारतें देखें, चाइनीज़ स्टाइल की बनाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से चाइना करीब है, इसलिए इन लोगों ने उसी स्टाइल को और उसी चीज़ को पसंद किया है। तो ये जो है वो शंग्रीला, उसकी इमारतें बेइंतहा खूबसूरत। आदमी यहाँ आ जाए तो मेरा ख़याल है कि फिर वो 2 दिन तक तो वापस ना जाए। शाम के भी नज़ारे करे, सुबह के भी नज़ारे करे, दोपहर के भी नज़ारे करे, नज़ारे ही नज़ारे करते रहे वो। बेइंतहा खूबसूरती, बेइंतहा हुस्न, इमारत भी बहुत खूबसूरत। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ चाइनीज़ स्टाइल की इमारत। ये देखें, ये चाइनीज़ स्टाइल की इमारतें, ये देखें जी, ये देखें जी। यानी हमें यहाँ आना वसूल हो गया है, ये वसूल हो गया है आना यहाँ का। बेइंतहा मज़ा आ रहा है। पहली दफ़ा बंदा आया है यहाँ पर और फुल इंजॉय कर रहा है, और आप लोगों को भी इंजॉय वक्तन फ़वक्तन कराता रहेगा। ये अब हम दूसरे फेज़ में आ गए। ये देखिए जगह जगह बीच में इन्होंने पहाड़ियाँ छोड़ दी हैं और गार्डन सा कर दिया है। ये जा रहे हैं हम। खूबसूरती की इंतहा है, हर चीज़ को मैनेज भी किया हुआ है। पब्लिक आती है, उसके बावजूद इसको साफ़ भी रखा हुआ है, सफाई सुथराई और फिर खूबसूरती। और मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो यहाँ के फूल हैं। यानी अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया, यहाँ तो सर्दी हो गई, साथियों ने जो है वो कोट शोट पहन लिए, चादरें ओढ़े हुए हैं। इसका मतलब सर्दी है, खुनकी है, आगे मज़ीद और सर्दी होगी। लेकिन आप ये फूल देखें कैसे तरोताज़ा लग रहे हैं कि शायद ये सर्दी में भी ऐसे ही रहेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है, क्योंकि असर की नमाज़ नहीं पढ़ी है,
यहाँ पर 5:40 पे मगरिब हो जाएगी और अभी हमने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी है। 5 बजे के करीब वक्त हो गया है, तो अभी हम असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं। मैं सबसे पीछे रह गया हूँ क्योंकि मुझे ये बोलना भी है, बनाना भी है, उनके सामने ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम प्रेयर रूम के अंदर आ गए। अब हम वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक, खूबसूरत मंज़र वो देखें। ओहो, डर के मारे मैंने आवाज़ निकाली ना तो ये दूर चली गई मछली, वरना ये बिल्कुल करीब थी। ये अब ये सूरज है तो ये नज़र नहीं आ रही है, सूरज के अंदर ये तैर रही है। क्या मंज़र है टाइट वाला, एकदम मछलियों की भरमार हो गई। हम तो एक मछली को दिखा रहे थे, यहाँ मछलियों की लाइनें लग गई हैं एकदम। मछलियाँ ही मछलियाँ हो गई एकदम। गुड, वो उधर और ज़्यादा। ये लो झुंड का झुंड है पूरा। चाय के लवाज़मात आ गए हैं, साथी लेकर आए हैं। ये साथी पिंडी का है, ये साथी पिंडी का है। चाय के लवाज़मात, चाय भी आएगी। मैं शब्बीर साहब के साथ बैठा हूँ। ये अब मैं आपको, रात का वक्त है, अंधेरा हो गया है, रोशनियाँ जल गई हैं, लाइटें जल गई हैं। तो ये सीन देखें, कुर्सियाँ लगी हैं चारों तरफ और बीच में अंगीठी नुमा बनाया हुआ है। यहाँ आग लगेगी, पब्लिक आके बैठे, जिसको बर्न फायर कहते हैं, बस। तो यहाँ बैठेगी पब्लिक और वो सामने जगह बनाई है, वहाँ सामने वो तबले वाले आएंगे, म्यूज़िक वाले आएंगे, अपनी अपनी तरतीब पे वो अपने सुर छेड़ेंगे। पब्लिक यहाँ बैठ के एंजॉय करेगी। जिसने खाना पीना है तो वो सामने अंगीठियाँ शंगीठियाँ भी लगी हुई हैं, मज़े से खाओ। दुकान, इसके अंदर अनवा व अक़साम की चीज़ें जो भी आपने अपने ड्राइंग रूम के लिए ख़रीदनी है आप ख़रीदें। बैठे हुए जवान बेचने के लिए, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। और शॉलें हैं और दीगर चीज़ें हैं, लवाज़मात हैं, कुछ भी आप ख़रीद सकते हैं। 500 की दे रहे हैं। ये हम और ख़ूबसूरत एरिया में आ गए हैं। यहाँ दुकानें बनी हुई हैं सारी, और ये देखें खूबसूरती के लिए ये सारी चीज़ें। ये शतरंज देखें, शतरंज का सिस्टम बनाया हुआ है, वो काला, ये सफ़ेद, बीच में शतरंज है। खेलें आप इसको, फूल बेहतरीन। और ये ज़बरदस्त नज़ारे हैं। रात ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटी है रात को। ये जी रात का मंज़र मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वही झील है जो दिन में दिखाई थी रोशनी के अंदर, और अब रात को दिखा रहा हूँ। लाइटें जल गई हैं सामने वाले होटलों की, और ये जो मैंने आपको दिखाया था चाइनीज़, इसकी भी लाइटें जल गई हैं। यहाँ दरख्तों पे भी लाइटें लगाई हुई हैं। बैठने की जगह है सारी खूबसूरत, हर चीज़। रात का अलग ही मंज़र है। ये है सिलसिला सारा शंग्रीला का, जो कि मशहूर पाकिस्तान का एक पुरफ़िज़ा मुकाम इस करदू के अंदर बना हुआ है। और साथियों ने बताया कि इसके ऊपर इतना रश होता है कि आपको शायद अगले साल की भी यहाँ की बुकिंग हो गई होगी, और आपको शायद अब अगले साल भी यहाँ जगह न मिले, इतना रश होता है इस जगह पर। और तो सारा खाना आम था, वो तो हर जगह ही खा लेता है आदमी, लेकिन ये जो है ना मखसूस चीज़ है, अंडे का हलवा है। अब खा के देखेंगे कि कैसा है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मज़े में, तबीयत ठीक, खुश हो आप लोग भी हैरान होगे कि एकदम इसने इतना लंबा व्लॉग चला के अब जाके सलाम दुआ कर रहा है। तो सच्ची बात यह है कि मेरा व्लॉग बनाने को बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। वो 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था। शुरू में मसला था कि वो बच्चे का इम्तिहान हो रहे थे, वही सारी व्लॉगिंग करता था, वो सब डालता था।
मुझे तो आता नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने वो जो छूटा है, तो उसके बाद वो बीच में फ़ारिग भी हुआ, फिर जो है वो मेरे ससुर का इंतकाल भी हुआ, बहुत सारे यानी मसाइल होते चले गए, वो व्लॉग फिर बनना ही छूट गया। अब मैं इत्तेफाक से इस करदू आया, तो मैंने कहा चलो यार कुछ ना कुछ तो वीडियो बनाओ दिखाने के लिए अपने घर वालों को, दोस्तों को, इनको उनको। फिर मैंने सोचा चलो जब वीडियो बनी रही है तो इसको व्लॉग की शक्ल में दे दिया जाए। तो बात तो सही है। यूँ फिर मैंने अब इसको व्लॉग बनाया। तो मैंने कहा यार व्लॉग की इब्तिदा तो की ही नहीं है, तो व्लॉग की इब्तिदा तो की जाए, सलाम दुआ तो की जाए आप लोगों से। तो अब मैंने इस वक्त मुझे टाइम मिला है, अब हम खाना वाना खा के वापस आए हैं। एक करीब में यहाँ मदरसा है, उसके मोहतमिम साहब ने हमको खाने की दावत दी थी, तो हम खाना वाना खा के अभी यहाँ आए थे, कुछ देर आपस में बैठ के गपशप लगाई है। अभी साथी इधर उधर घूम रहे हैं। हम लोग यहाँ पर गेस्ट हाउस है एक, उसके अंदर ठहरे हुए हैं। 7 साथी हम कराची से आए हैं तकरीबन, और 1-2 साथी हमारे पिंडी से और गिलगित वगैरह से आए हैं। तो 9-10 साथियों का काफ़िला है। तो बस यहाँ पर कल हमारी एक तकरीब है, एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में शरीक होंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये मैंने व्लॉग फिर यूँ शुरू किया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को सलाम दुआ तो कर लो और सारी स्टोरी बनाओ, बताओ कि भाई क्यों व्लॉगिंग मैं नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो है वो इतने लोगों ने मुझसे कहा, इतने लोगों ने जिससे भी मैं मिलता था, चाहे कोयटा में मिलता था, चाहे कराची में मिलता था, चाहे कहीं और मिलता था, साथियों के फ़ोन आते थे, यार व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा, आप व्लॉग नहीं बना रहे हो आजकल, अगला व्लॉग कब आएगा ये। तो अब मैं बोलता था यार फ़िलहाल छोड़ दिया, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मसरूफियात हैं। फिर वो जब एक काम छोड़ दो तो उसकी आदत भी फिर ख़त्म हो जाती है, तो वो आदत भी ख़त्म हो गई थी। तो अब यहाँ पहुँचे हैं, तो मैंने कहा यार इतने खूबसूरत मनाजिर ये जो आपने देखे हैं सारे, जो शुरू से व्लॉग आप देखते चले आ रहे हो, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कितने खूबसूरत मनाजिर थे। तो बस यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लो। अब मैंने कहा यार सलाम दुआ तो करो इनसे, तो सलाम दुआ भी अब मैंने आपसे कर ली है। अब चूँकि इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं, तो अब मैंने कहा कि इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म भी कर देते हैं। कल सुबह से आपको इंशाअल्लाह ताला व्लॉग भी दिखाएंगे, नया यानी व्लॉग शुरू करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। और जहाँ हम गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं वो हम आपको अगले व्लॉग के अंदर उसकी इब्तिदा करेंगे सुबह से इंशाअल्लाह। तो उसके अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी। तो ये आपसे ये समझ लो कि शुरू का भी सलाम है और ये आपसे इस व्लॉग के ख़त्म होने का भी सलाम है। तो मैं इस व्लॉग को बस यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे फिर अगले व्लॉग में जो कल बनना शुरू होगा उसके अंदर आपसे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।